मंदिरों के शहर खूबसूरत जम्मू कश्मीर को आखिर किसकी नजर लग रही है। आपको बता दें कि पिछले साल रामबन और डोडा पहाड़ी इलाकों में जमीन धंसती जा रही थी और लोगों का नुकसान हो चुका था। लेकिन आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही सुनेसर, जो कि पर्यटक स्थल भी है और मंदिरों का शहर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक माना हुआ तीर्थ ऐतिहासिक स्थान है। आपको बता दें आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं। दुख भी हो रहा है यहाँ पहुंचकर, जब हमने देखा कि यहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर है शेषनाग का, और साथ ही साथ ये पर्यटक स्थल जहाँ पर देश भर के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हालांकि जम्मू सरकार का एक योगदान था कि इस यह जगह को बढ़ावा देना है, टूरिज्म स्थल बनाना है, और वो बनाया भी, पर्यटक यहाँ पर आए भी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जमीन जो है वो जमींदोज हो रही है। तस्वीरों में देखकर आपका भी दिल लोग आकर मनाते, घूमने आते थे। चारों तरफ खूबसूरत जो नजारा जो आप झील का देख रहे हैं, शायद इसको किसी की नजर लग चुकी है, क्योंकि ये झील का चारों तरफ जो है वो जमींदोज हो रहा है। जमींदोज होते होते मोटी मोटी दरारें इनमें आ रही है, चाहे वो घाट हो, कुआं हो, लोगों के घर हो, दुकानें हो, कच्चे घर हो या पक्के घर हो, वो अब मोटी मोटी दरारों की चपेट में आ रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि ऐसा लग रहा है कि लगातार जो 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये जो जगह है वो जमीन में धंसती जा रही है। उन्हें डर सता रहा है कि उनका घर भी इस चपेट में ना आ जाए। तस्वीरों में जो खूबसूरत झील जो आप देख रहे हैं, इस झील के आसपास का जो लंबा इलाका है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो घर है, चाहे जो यहाँ पर दुकानें, होटल, ढाबे हैं, वो इस चपेट में लगातार आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि बहुत अधिकारी आए, टीमें आई, जांच हुई, तस्वीरें खींची गई, लेकिन अभी तक नतीजे पर कोई भी प्रशासन का एक भी शख्स जो है वो नहीं पहुंचा है। क्या होगा? क्या ये जमींदोज हो रही जमीन, ये मोटी मोटी दरारें जो पड़ रही हैं, क्या इनमें फर्क आएगा? क्या लोगों का जो डर है कि उनके मकान भी जो है जमींदोज हो जाएंगे, उनसे बचाया जाएगा? इसलिए आज हम पहुंचे हैं सुरईसर के इस गांव में, जानेंगे लोगों से कि क्या हुआ तब, और 3 सालों में जो जमीन जो है लगातार धंस रही है, क्या कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से उनको मिला।
वादियों में बनी इस झील में हर कोई आता है, इस झील के किनारे का आनंद लेता है। जिस फुटपाथ पे हम चल रहे हैं ना, ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था एक ज़माने में, और यहाँ पे आज हालत ऐसी हो गई है कि ज़मीन ज़मींदोज़ होती जा रही है। मोटी-मोटी दरारों की चपेट में मंदिर, यहाँ के कुएँ, झील के घाट, लोगों के घर, लोगों की दुकानें, यहाँ तक कि लोगों का बाज़ार, ढाबे भी है। जहाँ तक कि सवाल कि खूबसूरत मंदिरों का शहर है हमारा जम्मू, लेकिन इस जम्मू के भी कौरवों के समय का मंदिर, जो कि नरसिंह देव का मंदिर है, वो भी इस चपेट में आ चुका है लगभग, और लोग यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भावुक हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर आए तो बहुत लोग थे, लेकिन कागजी कार्रवाई में ही सीमित सब कुछ रह गया। हमारे साथ कुछ यंगस्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितना डर, क्योंकि अब तक हमने इस गाँव में जिनसे भी बात की, वो डरे सहमे हैं। क्या लगता है? मैम बिल्कुल ऐसे हो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। और अब मेन बात मैम, ये एक टाइम पे पूरा फुटपाथ हुआ करता था यहाँ पे, पूरा प्लेन था। ये हुँ, पिछले 3-4 सालों से हुँ, यहाँ पे ये जगह नीचे को धंसती जा रही है, स्लाइडिंग होती जा रही है। ये मंदिर है, इसको भी खतरे का घर बन गया है। हुँ, ये मंदिर भी अंदर से भी इसको दरारें आ गई हैं। हुँ, ऊपर हुँ। से हमारे घर है यहाँ पे, हमको भी ये खतरा साथ ही मंडराया में है। घर है, हाँ, हमको भी खतरा मंडराया है कि ऐसे ये जगह धंसते जा रही है, हमारे घर घर को चपेट में ना आ घर जाए। पेट में ना आ जाए। हुँ, हुँ। आए तो मैम यहाँ पे आते ही रहते हैं साल में, ज़्यादा टाइम नहीं, एक बार 2-3 साल लोग आए। में 2-3 बार विजिट हुई थी यहाँ पे हुँ, हुँ। वीआईपी। बट सिर्फ उनको हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, उसके बाद उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उसके नहीं खिलाफ लिया। नहीं लिया है। ज़मीनी स्तर पे कुछ हुआ नहीं है, कागज़ी कार्रवाई में ही सब कुछ रह गया है। कागज़ों में ही सीमित रहा यहाँ की झील के जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं। लोग रोए, लोग भावुक हुए, लोगों ने शुक्रिया किया, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। बात कहाँ ख़त्म होगी कि यहाँ के जो लोग हैं, उनको जस्टिस मिले। हमारे साथ कुछ और भी गाँव के लोग मौजूद हैं। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, चूँकि मंदिर की सेवा आप करते हैं और आपको भी लग रहा है कि इस चपेट में अब मंदिर, वो मंदिर जहाँ का हर जम्मू निवासी यहाँ पर माथा टेकने आता है। यहाँ के टूरिस्ट भी यहाँ पर कौरवों सब के आते सब आते मंदिर, हैं यहाँ पर सब दूर-दराज से लोग मत्था सब टेकने आते आते हैं। तो एक तो कितनी श्रद्धा है इस मंदिर के बारे में ये बताएँगे, और दूसरा ये जानेंगे कि अब मंदिर भी इस चपेट में आ रहा है। क्या हैं। सभी आते हैं इधर, दूर बाहर से भी आते हैं, इधर से आते हैं, जम्मू से आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं मंदिर में। हुँ, लेकिन आगे क्या क्या देखेंगे इधर आगे? कोई भी आता है और देखता है, इधर चले जाता है आगे। टीम आती है, हुँ। करता कुछ कोई नहीं है। और हमने सुना कि पहले जब लोग आते थे, रुकते थे यहाँ पर, रुकते थे, नहाते थे। बैठते थे, डाक बंगले में रुकते थे, मंदिर में भी रुकते थे, हर हुँ, जगह में रुकते थे। अब आते नहीं हैं। आते नहीं है, क्या डर देख है रहे लोगों हैं? को। डर है लोगों को, क्या देखेंगे इधर आके, क्या करेंगे आगे? हुँ, हाँ, पहले तो सही था, हुँ। अब ये पूरा फट गया है, जहाँ से देखो कुआँ भी फट गया है, जहाँ से लेके पूरे वो दुकान तक फट गई है, बिल्कुल, पूरा फट गया है। बिल्कुल। और हमारा पूरा मंदिर ही बैठ गया है। मंदिर बैठ गया पूरा। हाँ, ये आप एक लाइन देखो यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ से। यहाँ मोटी-मोटी दरारें जो दिख रही हैं, ये जो हाँ, दिखा रहे हैं, ये ये देखो, मोटी-मोटी वो दरारें हैं, जिनको भरने में, गिरने में तो बहुत समय लगा, लेकिन भरने में उससे ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। ये वो बेस है यहाँ की ज़मीन का, जो ज़मींदोज़ होता जा रहा है। तो लोगों में एक डर सता रहा है, खौफ है लोगों में। लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से खूबसूरत नदी है, ये खूबसूरत वादियों में ये जो झील है, माफ़ कीजिए, इस झील को किसकी बुरी नज़र लग गई। आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगी, सर आप यहाँ पे आए, आपसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगी। ये खूबसूरत मंदिर, कौरवों के समय का मंदिर, आपको भी कई साल हो गए होंगे यहाँ पर आकर माथा टेकते। स्थानीय हैं, बाहर से लोग आते हैं, लेकिन कितना दुःख है, सब कुछ पानी में ना बह जाए, इस बात का डर दिन-रात सताए जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सताया जा रहा है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसके बारे में हमने कोशिश भी की, हुँ, गवर्नमेंट के सामने सारे अपने ये प्रपोज़ल रखे। हम गुहार भी लगाई उनके सामने कि जल्दी करो, एक बार मंदिर हमारा गिर गया, हुँ, तो इसको फिर ये बन नहीं सकेगा, इतना सा स्ट्रक्चर कौन बना के देगा? बिल्कुल। लेकिन ये गवर्नमेंट सुनने को राज़ी ही नहीं है। हुँ, जहाँ पर बैक टू विलेज प्रोग्राम बने, हुँ, अब गाँव की ओर चलो, गाँव की ओर हुँ। जो वो भी प्रोग्राम बने, अभी तो आला अफ़सर इलेक्शन भी पंचायत के आ रहे हैं। आ रहे हैं, तो सेक्रेटरी लेवल के जहाँ पर लोग आते रहे, जहाँ हुँ, पर, हुँ, तो उनके सामने भी, उनके समक्ष भी हमने ये सारा मुद्दा रखा, उनको राउंड दी लेकर घुमाया भी। हुँ, लेकिन ये है कि वो ठंडे बस्ते में डाल दिया उन्होंने, तो एक दूसरे के सिर पर ये मढ़ देते हैं कि ये हमारा कसूर नहीं, उसका कसूर है, हुँ, उसका कसूर नहीं उसका। हुँ, अब ये बोलते हैं ग्राउंड लेवल वाला आएंगे, हुँ, ग्राउंड की रिपोर्ट देखेंगे, वो हुँ, सर्वे पार्टी आएगी, हुँ, वो भी उत्तराखंड से मंगवाई इन्होंने, हुँ, हुँ, हुँ। वो भी आए हुए 6 महीने से ऊपर होने वाले हैं। कुछ नहीं हुआ। सालों से इनका वो पीछे लगे हैं, वो आएंगे, रिपोर्ट देंगे, हुँ, तो जाके इसकी
ये मरम्मत करेंगे या इसका वो जीर्णोद्धार करेंगे। चलिए, तो आपको याद होगा कि जोशीमठ जैसे हालात यहाँ पर एक बार पैदा हुए थे। जम्मू कश्मीर के रामबन और डोडा में भी ऐसे हालात हुए थे। लोगों के घरों का नुकसान हुआ था, लोग डरे सहमे थे, काफी ज्यादा घर जो है जमींदोज हो गए थे और हालात सबसे पहले जोशीमठ में हुए थे। तो लोगों को डर है कि जोशीमठ जैसे हालात, डोडा जैसे हालात, रामबन जैसे हालात कहीं अगर यहाँ पैदा हो गए तो ये गरीब तबका, ये गांव, इनके छोटे छोटे घर जो कि मेहनत मशक्कत से बनाए, कहीं पानी में बह ना जाए। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, सुरईसर, जम्मू।